आज सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर थी कि पिछली रात शहर में आया था बाघ। किसी ने उसे देखा नहीं, अंधेरे में सुनी नहीं किसी ने उसके चलने की आवाज। गिरी नहीं थी किसी भी सड़क पर खून की छोटी सी एक बूंद भी। पर सबको विश्वास है कि सुबह के अखबार में छपी हुई खबर गलत नहीं हो सकती, कि जरूर जरूर पिछली रात शहर में आया था बाघ। केदारनाथ सिंह, 1934 से 2018। जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार। गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे और फिर जेएनयू में अध्यक्ष और आचार्य भी। भाषा पर सरल बोलचाल की उर्दू या हिंदुस्तानी का गहरा असर था। अपनी कविता से शहर और गांव के बीच एक पुल बनाया था उन्होंने, जिससे गांव का आदमी और उसकी चेतना शहर तक पहुंच पाती और शहर में भूला भटका गंवार वापस गांव पहुंच पाता। कह देना पिता से सब ठीक ठाक है, हवा है, पानी है, बस्ती के बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान है, सब ठीक ठाक है। कविता संग्रहों में अभी, बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो बाघ। अकाल में सारस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। चलिए सुने उनकी कुछ कविताएं। मैं जा रही हूं, उसने कहा। जाओ, मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। दूसरी कविता। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वह कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को, दुखते हैं अक्सर कई विशेषण, पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है ये। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से, दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़, कहीं मिलेगा ही नहीं इसका एक भी अक्षर। और यह नहीं जानती इसके लिए अगर ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दे। मेरा अनुरोध है, भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध, कि राज नहीं, भाषा भाषा भाषा, सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्क, कि मैं जब भी इसे बोलता हूं तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहां तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी सब बोलता हूं जरा जरा, जब बोलता हूं हिंदी। पर जब भी बोलता हूं यह लगता है पूरे व्याकरण में एक कारक की बेचैनी हूं, एक तद्भव का दुख तत्सम के पड़ोस में। बुनाई का गीत। उठो सोए हुए धागों, उठो उठो कि दर्जी की मशीन चलने लगी है, उठो कि धोबी पहुंच गया है घाट पर, उठो कि नंग धड़ंग बच्चे जा रहे हैं स्कूल। उठो मेरी सुबह के धागों और मेरी शाम के धागों, उठो उठो कि ताना कहीं फंस रहा है, उठो कि भरनी में पड़ गई है गांठ, उठो कि नाव की पाल में कुछ सूत कम पड़ रहे हैं, उठो झाड़न में, मोजों में, टाट में, दरियों में दबे हुए धागों, उठो उठो कि कहीं कुछ गलत हो गया है, उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा। उठो मेरे टूटे हुए धागों और मेरे उलझे हुए धागों, उठो उठो।
कि बुनने का समय हो रहा है। जाड़ों के शुरू में आलू, वह जमीन से निकलता है और सीधे बाजार में चला आता है। यह उसकी एक ऐसी क्षमता है जो मुझे अक्सर दहशत से भर देती है। वह आता है और बाजार में भरने लगती है एक अजीब सी धूम, अजीब सी अफवाहें। मैं देर तक उसके चारों ओर घूमता हूं और अंत में उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। मैं छूता हूं किले की तरह ठोस उसकी दीवारें। मैं उसका छिलका उठाता हूं और झांक कर पूछता हूं, मेरा घर, मेरा घर कहाँ है? वह बाजार में ले आता है आग, और बाजार जब सुलगने लगता है वह बोरों के अंदर उछलना शुरू करता है, हर चाकू पर गिरने के लिए तत्पर, हर नमक में घुलने के लिए तैयार। जहां बहुत सी चीजें लगातार टूट रही हैं, वह हर बार आता है और पिछले मौसम के स्वाद से जुड़ जाता है। धन्यवाद।